Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura, वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर था 6। नेम ऑफ चैप्टर इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। आज आपको देखना है लेक्चर नंबर 1313। टेक्स्ट बुक निकालो। आपको टेक्स्ट बुक में देखना है पेज नंबर 271 पे एग्जाम्पल नंबर 14। तो सबसे पहले चलो निकालो सब टेक्स्ट बुक। पहले मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको देखना है। पेज नंबर 271 एग्जाम्पल नंबर 14। चिराग, जिगर एंड केशव आर द पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. It means 3:2:1 is your old ratio. Balance sheet of their firm on 31st March 16 was as under. सबसे पहले आपको बैलेंस शीट दी है, देखिए। कैपिटल कहां पे लिखेंगे? कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे क्रेडिट। जनरल रिजर्व क्या करना है आपको? पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो 3:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्रेडिटर्स कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटा सब कुछ बैलेंस शीट में एसेट साइड। कैश कहां पे लिखेंगे? कैश अकाउंट में डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। केशव रिटायर्ड ऑन 31st March 16। केशव रिटायर्ड हो रहा है। देखिए तो केशव के बाजू में ऐसा आपको स्टार कर देना पड़ेगा क्योंकि वो रिटायरिंग पार्टनर है। कब रिटायर हो रहा है? 31st March 16। तो आपको बैलेंस शीट बनानी है 31st March 16 की। फॉलोइंग कंडीशन वेर डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 20%। लैंड बिल्डिंग में इंक्रीज, एसेट की वैल्यू इंक्रीज, इट इज प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा क्रेडिट। मशीनरी इज वैल्यूड एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। मशीनरी आपको करना है 90% यानी कि 10% डाउन। एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, इट इज लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा डेबिट। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 150% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है? 150% यानी कि 50% इंक्रीज। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इट इज प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा डेबिट, सॉरी क्रेडिट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बैड डेट्स रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी रिड्यूस बाय 5%। रिड्यूस टू 5% नहीं बोले हैं, देखिए रिड्यूस बाय 5% से आपको डाउन करना है। पीडीआर ऑलरेडी 2000 तो है, इसमें से लेस करना है। 2000 में से लेस कितना करना है? 5% ऑफ डेटर्स यानी कि 20,000 का 5% 1000। 2000 में से 1000 हम डाउन करेंगे तो एडजस्टमेंट का बीडीआर हो जाएगा 1000। आगे डेटर्स में से लेस। सेकंड इफेक्ट यहाँ पे लिखेंगे बीडीआर न्यू माइनस ऑड। यदि पॉजिटिव है तो यहाँ पे, यदि नेगेटिव हो जाता है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट वन, गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 36,000। 36,000 इज फर्म्स गुडविल। आउट ऑफ दिस केशव शेयर इन गुडविल आपको ढूंढनी पड़ेगी। केशव का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। रिमेनिंग चिराग एंड जिगर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। नेक्स्ट वन, ₹2000 is outstanding for salary payable to employee। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट यानी कि लायबिलिटीज इंक्रीज, इट इज लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। अब देखिए इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। चिराग एंड जिगर विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट इन कैश। चिराग एंड जिगर नेसेसरी कैश लाएंगे। कितनी कैश वो बाद में आपको पता चलेगा। इन सच ए मैनर that amount due to केशव is to be paid। केशव को पेमेंट करना है यानी कि लोन में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। एंड बैलेंस ऑफ कैश में रिमेन इन ए फर्म एज ए वर्किंग कैपिटल 14,000। और कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी आपको दिया है 14,000 रखना है आपको वर्किंग कैपिटल। एंड देयर कैपिटल इन द न्यू फर्म become proportionate to their new profit and loss sharing ratio। और कैपिटल भी नए रेशियो में होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल भी सिमिलर है, लास्ट एग्जाम्पल था ऐसा ही। नई कैपिटल नए रेशियो में मेंटेन करना है। रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना है तो हम बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ का टोटल, ये टोटल यहाँ पे लिखेंगे। बाद में जो भी आपको बचेगा ये कैपिटल,
और कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे। बाद में ये अकाउंट क्लोज, इसका जो डिफरेंस बाद में मिलेगा वो बैंक अकाउंट में लिखेंगे, तो बैंक अकाउंट दोनों से टोटल इक्वल हो जाना चाहिए। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। देखिए ये एग्जांपल में न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, गेनिंग रेशियो इज आल्सो नॉट गिवन, तो आपको मालूम होगा। देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग कर रहा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहले कौन पार्टनर है? तीन, चिराग, जिगर, केशव। ओल्ड रेशियो इज गिवन, कौन सा है ओल्ड रेशियो? 3:1 है। यस, 3:2:1, 3:2:1। केशव इज रिटायरिंग पार्टनर, तो न्यू रेशियो कौन सा हो जाएगा? इसको ड्रॉप करो, कोई भी इंफॉर्मेशन, ये हो गया न्यू रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कौन सा होगा? ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो। अब देखिए फर्म्स गुडविल इज गिवन, मेरे को दिखाई दे रही है फर्म्स गुडविल। बोलिए फर्म्स गुडविल कितनी है? एडजस्टमेंट नंबर 5th में दिया है 36,000। Therefore, K's शेयर इन गुडविल, इसमें के का शेयर 36,000 इंटू के का शेयर मेरे को दिखाई दे रहा है 16। ये मैं 6 कहां से लाया हूं? 3 + 2 + 1, ये हो जाएगा 16, यानी कि 6,000। केस कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, तो डेबिट को इसका अकाउंट होगा चिराग एंड जिगर। कौन सा रेशियो है? 3:2। 12 3 36, 12 2 24, ये हो जाएगा डेबिट, ये दोनों डेबिट, ये है क्रेडिट। तो एंट्री कौन सी होगी? चिराग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3600, जिगर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400 एंड टू केशव्स कैपिटल अकाउंट, ये गेनिंग रेशियो में होगा 6000। ये हो गई गुडविल की आपकी ट्रीटमेंट। बैलेंस शीट एक रहने देता हूं, जब तक जब मेरे पास जगह है तब तक रहने देते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो वो निकाल देंगे। ओके, ये न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो का वर्किंग, ये है गुडविल का वर्किंग। चलो करते हैं स्टार्ट बैलेंस शीट ट्रीटमेंट। सबसे पहले कैपिटल मेरे को दिखाई दे रहा है लायबिलिटी साइड 30 20 10, कहां पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30 20 एंड 10। जनरल रीजन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहां पे लिखेंगे बाय जनरल रीजन। ओल्ड रेशियो में 3:1 में 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3,000 2,000 1,000। एसेट साइड देखिए, कैश, कैश कहां पे लिखेंगे? कैश अकाउंट में डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 20%। सबसे पहले लैंड बिल्डिंग ओल्ड बैलेंस शीट में आपको देखना, लैंड एंड बिल्डिंग ओल्ड बैलेंस शीट में मेरे को दिखाई दे रहा है 50,000। 20% आपको इंक्रीज करना है, तो प्लस इंक्रीज बाय 20%, 5 2 10, 10,000 इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे होगा 60। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इट इज प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन में होगा क्रेडिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट है 10,000। यदि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट। आगे लिखा है मशीनरी इज वैल्यूड एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। मशीनरी आपको 90% करनी है। पहले देखिए मशीनरी गिवन इन ऑल बैलेंस शीट। ऑल बैलेंस शीट में आपको मशीनरी कितनी दिखाई दे रही है? 20। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 20 है ना, एक बार देख लो। यस 20 ही है। ये 90% आपको करना है, यानी कि 18,000 करना है, तो लेस डिक्रीज बाय कितना डिक्रीज होगा? 2,000। एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, इट इज लॉस, तो यहां पे होगा डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट है 2,000, डाउन हो रहा है तो आप लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2,000। आगे है
इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 150% ऑफ बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 150% हो चुकी है। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट कितना दिखाई दे रहा है आपको, 10,000। 150% इसका करना है, ये हो जाएगा 15,000, यानी कि इंक्रीज, तो प्लस इंक्रीज बाय कितना इंक्रीज होगा, 5,000। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इट इज प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा क्रेडिट 5,000। क्या लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट के बाद बैड डेट्स रिजर्व, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैड डेट्स रिजर्व ऑन डेटर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। देखिए मेरे को यहाँ पे जगह करनी पड़ेगी, तो पहले मैं गुडविल का ट्रीटमेंट दे देता हूँ। चलो एडजस्टमेंट नंबर 5 देखो, गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 36,000। फर्म की गुडविल है 36,000। 36 अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इज अ फर्म्स गुडविल, आउट ऑफ विच रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, केशव शेयर इन गुडविल। मेरे को केशव का शेयर दिखाई दे रहा है 16। 36,000 का 16 करेंगे तो 6,000। रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 6,000 से, तो रिमेनिंग दो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। कौन सा रेशियो में होगा, गेनिंग रेशियो। तो ये हो गया चिराग जीगर डेबिट, केशव हो जाएगा क्रेडिट। चिराग डेबिट कितना हो रहा है, 3600। जीगर में भी डेबिट 2400। अपोजिट अकाउंट नेम क्या लिखेंगे, टू केशव्स कैपिटल अकाउंट। केशव कैपिटल अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो केशव में लिखेंगे क्रेडिट साइड। यहाँ पे आपको लिखना है 6,000। देखो मैंने 6,000 लिखा है। अपोजिट अकाउंट में 36 के सामने क्या लिखेंगे, केशव कैपिटल, केशव कैपिटल अकाउंट। 24 के सामने जिगर्स कैपिटल। ओके, ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। तो अब मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ एक गुडविल एंड न्यू रेशियो, थोड़ी देर के लिए रखता हूं क्योंकि न्यू रेशियो की जरूरत पड़ने वाली है इसलिए। नेक्स्ट वन, बीच में एक एडजस्टमेंट बाकी है, वो अब हम करेंगे। बीडीआर के लिए डेटर्स इज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट। देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स की अमाउंट कितनी है, मेरे को दिखाई दे रही है 20,000। देखिए लेस पीडीआर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑलरेडी 2000 था, बीडीआर इज इंक्रीज बाय, ऐसा लिखा होता तो मैं यहाँ पे प्लस करता। क्या लिखा है, बीडीआर इज रिड्यूस यानी कि डिक्रीज बाय 5%। आपको 5% डाउन करना है। ऑलरेडी बीडीआर 2000 तो है, 5% ऑफ दिस, 5% ऑफ 20,000, 1,000 आपको डाउन। ये मैं 1,000 कहां से लाया हूं, वो इसका वर्किंग में कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए 5% ऑफ 20,000, ये रिड्यूस करना है इसलिए आपको ये माइनस करना पड़ेगा। 2,000 माइनस 1,000, तो यहाँ पे बैलेंस जो बचेगा ये एडजस्टमेंट का बीडीआर। कभी कभी लिखते हैं 6%, सपोज ऐसा लिखा होता तो बीडीआर इज रिड्यूस बाय 6%, तो 6% ऑफ दिस, तो यहाँ पे होगा 1200। 2000 में से 1200 लेस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 800, मगर आपको 5% लेस करना है तो 1000 लेस, 2 में से 1 माइनस, ये हो गया 1000। इसकी जगह पे ऐसा लिखा होता तो कभी कभी बीडीआर ऑन डेटर्स इज इंक्रीज बाय 5%, तो मैं क्या करता, यहाँ पे प्लस करता तो ये हो जाता 3000, मगर यहाँ पे रिड्यूस है तो मैंने किया माइनस, ये हो गया 1000, यहाँ पे होगा 19। एसेट की वैल्यू डाउन है, ये लॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बीडीआर, मगर बीडीआर का फॉर्मूला न्यू माइनस और न्यू कितना आया, ये जो लेस किया है ना ये न्यू है 1000 माइनस ओल्ड कितना था 2000। यदि पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिखिए, नेगेटिव हो गया है तो अपोजिट साइड बाय बीडीआर, नेगेटिव हो रहा है 1000, यहाँ पे हो जाएगा 1000। नेक्स्ट वन, 6th एडजस्टमेंट, 5th ऑलरेडी हो चुका है, 6th देखिए 2000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉय।
आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां पे लिखेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉय, पेएबल टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे तो चलेगा। कितना रखना है आपको, 2000। लायबिलिटीज इंक्रीज, ये है लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। याद रखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटीज इंक्रीज, इट मींस इट इज लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, चिराग एंड जिगर विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट इन कैश। चिराग एंड जिगर दोनों कैश ला रहे हैं, कितनी नेसेसरी, जितनी भी जरूरत होगी इतनी, इन कैश इन सच ए मैनर दैट अमाउंट ड्यू टू केशव इज टू बी पेड इन कैश। केशव को कैश में पेमेंट करना है, इट मींस केशव में लास्ट में जो डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा वो मैं कैश में ट्रांसफर करूंगा। एंड बैलेंस ऑफ कैश में रिमेन इन फर्म वर्किंग कैपिटल ₹14,000, यानी कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस आपको रखना है 14,000। यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन लास्ट 14,000 होना चाहिए। ये 14,000 में कहां पे लिखूंगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड, यहाँ पे आ जाएगा कैश एंड बैंक बैलेंस। 14,000 आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस रखना है। एंड आगे लिखा है, एंड कैपिटल इन न्यू फर्म बिकम प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। एंड नई कैपिटल, यहाँ पे जो कैपिटल आएगी वो न्यू रेशियो में भी होनी चाहिए, न्यू रेशियो यानी कि 3:2 में होनी चाहिए। बस लास्ट एडजस्टमेंट हो गया। अब देखिए जो ओल्ड बैलेंस शीट में जो आइटम बाकी है वो नई बैलेंस शीट में एज इट इज आपको लिखनी है। कैपिटल आ चुका है, जनरल रिजर्व आ चुका है, क्रेडिटर्स बाकी कितना है, क्रेडिटर्स बोलिए, क्रेडिटर्स की अमाउंट 44। एसेट साइड आपको देखना है, लैंड बिल्डिंग आ चुका है, मशीनरी आ चुका है, इन्वेस्टमेंट आ चुका है, डेटर्स आ चुका है, स्टॉक बाकी है तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टॉक। कितना है स्टॉक, 10,000। एंड कैश एंड बैंक भी आ चुका है। बस ये हो गई बैलेंस शीट में सभी आइटम। अब हम करेंगे टोटल। सबसे पहले नई कैपिटल नया रेशियो में मेंटेन करनी है और रिटायरिंग पार्टनर को कैश में पेमेंट करना है, तो टोटल हम करेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड से। सबसे पहले एसेट साइड का टोटल 60,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000 प्लस 19,000 प्लस 14,000 एंड प्लस 10,000। यहाँ पे होगा 136। जितनी एसेट होगी इतना क्या होगा, लायबिलिटीज। ये तो आप सबको मालूम ही होगा, एसेट एंड लायबिलिटीज दोनों इक्वल होते। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 1,36,000। इसमें से ये आपको लेस करना है, माइनस 46,000। डिफरेंस मिलेगा आपको 90,000 इज ए कैपिटल। किसकी कैपिटल है, चिराग एंड जिगर की। नया रेशियो में ये है आपका न्यू रेशियो 3:2 में, तो डिवाइडेड बाय 5 into 3, 54 एंड 36। ये कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में मैं कहां पे लिखूंगा, यहाँ पे होगा डेबिट, लास्ट में टू बैलेंस कैपिटल 54, 36। देखिए बैलेंस शीट टैली हो गई। अब मैं यहाँ से टोटल स्टार्ट करूंगा, रिवैल्यूएशन का डिफरेंस कैपिटल में जो भी डिफरेंस आएगा कैश में लिखूंगा। कैश दोनों साइड इक्वल हो जाना चाहिए। सबसे पहले मेरे को दिखाई दे रहा है क्रेडिट ज्यादा है 16,000, अपोजिट साइड आपको लिखना है 16 में से 4,000 लेस करेंगे तो डिफरेंस आपको मिलेगा 12,000। कहां पे ले जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो, चिराग जिगर केशव 3:1, तो 6,000, 4,000, 2,000। यहाँ पे है डेबिट, कैपिटल में होगा क्रेडिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 642। सबसे पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका आपको टोटल करना है, जो रिटायर हो रहा है उसका टोटल पहले करना है आपको।
10 प्लस 1 11 प्लस 6 17 प्लस 2 19,000 होगा यहाँ 19 अपोजिट साइड 19,000 डिफरेंस 19 लिखेंगे क्या टू कैश एंड बैंक। ये मैंने पेमेंट किया कैश एंड बैंक, यहाँ पे है डेबिट, कैश एंड बैंक में हो जाएगा क्रेडिट। क्या लिखेंगे बाय केशव कैपिटल अकाउंट। ये केशव को आपने पेमेंट कर दिया 19,000। अब चिराग जीगर को कैश लानी पड़ेगी। चिराग में मेरे को दिखाई दे रहा है डेबिट ज्यादा है 57,600, अपोजिट 57,600। तो 57,600 में से आपको माइनस करना है 39, दिखाई दे रहा है 39। डिफरेंस आपको मिलेगा 18,600। यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड बैंक। यहाँ पे है क्रेडिट तो केस में होगा डेबिट टू चिराग कैपिटल अकाउंट। चिराग केस ला रहा है कितना 18,600। अब देखिए जिगर का भी डेबिट ज्यादा है 38,400, अपोजिट लिखना पड़ेगा 38,400। डिफरेंस केस के सामने तो देखिए 38,400 माइनस 26 38,400 माइनस 26 डिफरेंस आपको मिलेगा 12,400। यहाँ पे है क्रेडिट तो केस में क्या होगा डेबिट टू जिगर्स कैपिटल अकाउंट। जेएस कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 12,400। ये दोनों साइड टोटल हो जाना चाहिए इक्वल 33। यहाँ पे भी 33 होना चाहिए। यस हो रहा है 33। केस बैंक बैलेंस शीट तो पहले से टैली। ओके ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। सिमिलर एग्जाम्पल था जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, इसमें आपको एक क्लोजिंग कैश बैलेंस जो ओपनिंग था वही मेंटेन किया। इसमें लिखा है वर्किंग कैपिटल के लिए आपको चाहिए 14,000 तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख दिया है 14। लास्ट एग्जाम्पल में क्या था वर्किंग कैपिटल की कोई जरूरत नहीं थी तो जितनी ओपनिंग कैश थी इतनी मैंने क्लोजिंग कैश लिखी थी। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, एक पॉइंट इससे ज्यादा है। ओके ये एग्जाम्पल एक बार देखो, दो बार देखो, 3 बार देखो, पता चलेगा। ओके यहाँ से आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय।